वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या रात को जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तो आपके पैर बहुत ठंडे हो जाते हैं? इतने ठंडे कि आपको मोजे पहनने पड़ते हैं या रजाई में पैरों को छुपाकर सोना पड़ता है? फिर भी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी महसूस होती है? अगर ऐसा होता है तो इसे सिर्फ मौसम की ठंड मत समझिए, क्योंकि कई बार यह आपके शरीर का एक छुपा हुआ अलार्म होता है। मैं हूं डॉक्टर अन्निका और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो बहुत आम है लेकिन लोग इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। टांगों में कमजोर ब्लड सर्कुलेशन। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैर ठंडे होना, टांगों में भारीपन आना या रात को ऐंठन होना, यह सब उम्र बढ़ने का सामान्य हिस्सा है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह आपके शरीर का तरीका है आपको बताने का कि खून आपकी टांगों तक सही तरह से नहीं पहुंच रहा। इसीलिए आज मैं आपको एक बहुत ही आसान 30 सेकंड का टेस्ट बताने वाली हूं। इस टेस्ट के लिए आपको किसी मशीन की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको खुद से 5 सवाल पूछने हैं और इन 5 सवालों के बाद आपको एक स्कोर मिलेगा जो आपको बताएगा कि इस समय आपकी टांगों में खून का बहाव कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका स्कोर 5 पॉइंट से शुरू होगा। मैं 5 निशानियां बताऊंगी। अगर वह निशानी आप में है तो 1 पॉइंट कम कर दीजिए। तैयार हैं? सवाल नंबर 1। क्या आपके पैर अक्सर ठंडे रहते हैं, तब भी जब कमरे में ठंड ज्यादा नहीं होती? अगर जवाब हाँ है तो अपने स्कोर से -1 कर दीजिए, क्योंकि ठंडे पैर अक्सर इस बात का संकेत होते हैं कि खून आपकी उंगलियों तक ठीक से नहीं पहुंच रहा। सवाल नंबर 2। क्या दिन के अंत में आपकी टांगें भारी महसूस होती हैं, जैसे उनमें वजन बंधा हुआ हो, और यह तब भी हो जब आपने ज्यादा चलना फिरना नहीं किया? अगर ऐसा होता है तो 1 और पॉइंट कम कर दीजिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खून नीचे तो चला जाता है, लेकिन वापस ऊपर आने में उसे दिक्कत होती है। सवाल नंबर 3। क्या शाम होते होते आपके टखनों में सूजन आ जाती है? सुबह जूते आराम से पहन लेते हैं, लेकिन रात तक वही जूते तंग लगने लगते हैं। अगर ऐसा है तो फिर से -1 कर दीजिए। यह सूजन इस बात का संकेत है कि खून और तरल पदार्थ टांगों में जमा हो रहे हैं। सवाल नंबर 4। क्या रात को सोते समय अचानक पिंडली में दर्द या ऐंठन होती है, इतनी तेज कि आपकी नींद खुल जाए? अगर ऐसा होता है तो 1 और पॉइंट कम कर दीजिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मसल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, और ऑक्सीजन खून के जरिए ही पहुंचती है। सवाल नंबर 5। क्या आपकी टांगों पर नीली या बैंगनी नसें दिखने लगी हैं, जिन्हें स्पाइडर वेन्स या वेरिकोज वेन्स कहा जाता है? अगर ऐसा है तो अपना आखिरी पॉइंट भी कम कर दीजिए। अब अपना स्कोर देखिए। अगर आपका स्कोर 5 है तो बहुत अच्छा है, आपका सर्कुलेशन मजबूत है। अगर 3 या 4 है तो यह शुरुआती चेतावनी है, और अगर 2 या उससे कम है तो इसका मतलब है कि आपको अभी से ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी आसान ड्रिंक्स बताने वाली हूं जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारी चीजें आपके किचन में ही मिल जाएंगी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप हेल्थ से जुड़ी ऐसी आसान और काम की जानकारी पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे कमेंट में जरूर बताइए आप किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं,
ताकि मुझे पता चले कि दुनिया के किन किन शहरों से लोग इस जानकारी से फायदा उठा रहे हैं। अब समझते हैं कि आखिर टांगों में सर्कुलेशन खराब क्यों होता है। हमारा दिल खून को पूरे शरीर में पंप करता है। टांगों तक खून भेजना आसान है क्योंकि ग्रेविटी मदद करती है, लेकिन मुश्किल काम है उस खून को वापस ऊपर दिल तक भेजना। हमारी नसों के अंदर छोटे छोटे वाल्व्स होते हैं जो खून को नीचे गिरने से रोकते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ये वाल्व कमजोर होने लगते हैं और जब ऐसा होता है तो खून नीचे ही जमा होने लगता है। यहीं से शुरू होती है समस्या: सूजन, भारीपन, दर्द और नसों का फूलना। अब सवाल है, इसे ठीक कैसे किया जाए? यहीं पर काम आती है हमारी पहली ड्रिंक, अदरक और नींबू की ड्रिंक। इसे बनाना बहुत आसान है। 1 कप गर्म पानी लीजिए, उसमें आधा इंच ताज़ा अदरक कद्दूकस करके डाल दीजिए, फिर उसमें आधा नींबू निचोड़ दीजिए। बस, आपकी ड्रिंक तैयार है। अदरक में एक खास कंपाउंड होता है जिसे जिंजरोल कहा जाता है। यह खून को ज्यादा गाढ़ा होने से रोकता है और प्लेटलेट्स को ज्यादा चिपकने नहीं देता। इससे खून आसानी से बहता रहता है। वहीं नींबू में मौजूद विटामिन सी नसों की दीवारों को मजबूत बनाता है, इसलिए यह ड्रिंक सर्कुलेशन सुधारने में मदद करती है। इसे रोज सुबह खाली पेट पीना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। लेकिन अभी रुकिए, क्योंकि अगली ड्रिंक इससे भी ज्यादा असरदार है और उसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अगले हिस्से में। अब बात करते हैं दूसरी ड्रिंक की, जो आपकी नसों के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है: चुकंदर का जूस। अगर आपने कभी चुकंदर का जूस नहीं पिया तो आज से शुरू करने का सही समय है, क्योंकि चुकंदर में एक खास तत्व होता है जिसे नाइट्रेट्स कहा जाता है। हमारा शरीर इन नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? यह हमारी नसों को रिलैक्स करता है और उन्हें चौड़ा बनाता है। जब नसें चौड़ी होती हैं तो खून को बहने के लिए ज्यादा जगह मिलती है। इसे ऐसे समझिए, अगर 100 लोग एक तंग गली में चल रहे हों तो सब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन वही 100 लोग अगर एक चौड़ी सड़क पर आ जाए तो सब आराम से तेजी से चलने लगेंगे। चुकंदर आपके शरीर में यही काम करता है। यह नसों को चौड़ा करके खून के बहाव को आसान बना देता है। अब इसे बनाना भी बहुत आसान है। एक मीडियम साइज का चुकंदर लीजिए, उसे छीलकर टुकड़ों में काट लीजिए, फिर मिक्सर में थोड़ा पानी डालकर जूस बना लीजिए। अगर स्वाद थोड़ा अजीब लगे तो उसमें थोड़ा सेब या गाजर भी मिला सकते हैं। इसे हफ्ते में 3 बार पीना काफी होता है, रोज पीने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं तीसरी और सबसे खास ड्रिंक पर, हल्दी और काली मिर्च वाला दूध। आपने हल्दी वाला दूध जरूर सुना होगा, लेकिन जब हल्दी को काली मिर्च के साथ मिलाया जाता है तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। हल्दी में एक शक्तिशाली तत्व होता है, करक्यूमिन। यह खून को गाढ़ा होने से रोकने में मदद करता है और सूजन कम करता है। लेकिन एक समस्या है, हमारा शरीर करक्यूमिन को आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। यहीं पर काली मिर्च काम आती है। काली मिर्च में पाइपरिन होता है, जो करक्यूमिन के अवशोषण को कई गुना बढ़ा देता है। इसीलिए हल्दी को हमेशा काली मिर्च के साथ लेने की सलाह दी जाती है। इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। 1 गिलास गर्म दूध लीजिए, उसमें आधा चम्मच हल्दी डालिए और 1 चुटकी काली मिर्च डाल दीजिए। अगर चाहें तो थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं। इसे रात को सोने से 30 मिनट पहले पीना अच्छा माना जाता है।
अब मैं आपको 3 बोनस टिप्स देना चाहती हूँ। टिप नंबर 1, पानी पीने का सही समय। जब शरीर में पानी कम होता है तो खून गाढ़ा हो जाता है। इसलिए दिन के पहले हिस्से में ज्यादा पानी पीना बेहतर होता है। सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पिए और दोपहर तक धीरे धीरे पानी लेते रहें। शाम के बाद पानी थोड़ा कम कर दें। टिप नंबर 2, पैर क्रॉस करके बैठने की आदत छोड़े। बहुत से लोग बैठते समय एक पैर दूसरे पर रख लेते हैं, लेकिन इससे घुटनों के पीछे की नसें दब जाती हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि बैठते समय दोनों पैर जमीन पर सीधे रखें। टिप नंबर 3, 20 से 20 रूल। अगर आप लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं तो हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए अपने पैरों को हिलाइए। एड़ियों को ऊपर नीचे करें, पंजों को हिलाएं या थोड़ा खड़े होकर चल लें। इससे सर्कुलेशन बेहतर रहता है। तो अब आपका पूरा प्लान यह है: सुबह अदरक और नींबू की ड्रिंक, हफ्ते में 3 बार चुकंदर का जूस, रात को हल्दी और काली मिर्च वाला दूध, और साथ में ये 3 छोटी आदतें। याद रखिए, आपके पैर पूरी जिंदगी आपका भार उठाते हैं, आपको चलाते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं। इसलिए उनकी सेहत का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर आज की जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे हौसला देता है कि मैं आपके लिए ऐसी और भी जानकारी लेकर आती रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अन्निका।